अच्छा जी, अब उठ गई हूँ मैं। अब मैं अपनी कर रही हूँ जनाब। अल्लाह, ये देखें, ये बच्चे सुबह स्कूल गए हैं। ये वाला कंघा स्पेशल मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया हुआ है। बड़ी जो कंघी होती है ना, मेरी बेटी छोड़ती नहीं है, फिर वो नाराज़ होते हैं मेरा कंघा कहाँ जाता है। फिर मैंने 5 6 7 लेके उनके डाल दिए। मैंने कहा यही इस्तेमाल करते रहे। ये मैंने गोली खा ली है, इसको जानती हूँ। और ये बड़ी ज़बरदस्त मैं किताब पढ़ रही हूँ, उसको 2 पार्ट्स में करवाया है। ये है कीमियाए सादत, बहुत ज़बरदस्त बुक है, आप लोग भी पढ़िएगा। इस्लामिक बुक है। अच्छा जी, बायो टू यू के मैंने ये क्रीम मंगवाई थी, 4 5 दिन हो गए इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अभी मुझे कोई इसका फ़र्क नहीं लगा। अगर लगा तो आप लोगों को बताऊंगी। ख़ुद बाय की थी मैंने, कितने 1600 या 1800 कुछ की आई थी ये। मेरी भांजी ने कहा था बहुत अच्छी है खाला, आप यूज़ करके देखो, लेकिन अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। ठीक है जी, अब मैं करती हूँ कमरा वाइंड अप और उसके बाद मिलते हैं। नमाज का मैंने वज़ू कर ली है ज़ोहर की। इस टाइम ज़ोहर का वक्त हो रहा है। मैं सुबह की नमाज़ पढ़ के सोती हूँ, आपने देखा था, आप लोगों से मैं लाइव गपशप कर रही थी और अब वीडियो बना रही हूँ। और मैंने पहना हुआ क्या है, ये दुपट्टा मैंने चादर इसलिए पहनी है, मैं तकरीबन पहने ही रखती हूँ। और आप कहोगे आप ही क्या पहना हुआ था, ये देखें, ये मैं ना, नज़र आ रहा है, मेरी कोशिश होती है कि मैं ना फ़्रॉक्स ही पहनूं, क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ से हैवी है, तो मेरा होता है कि सारा जिस्म छुप जाए और ना नज़र ना आए जिस्म की हैयत के क्या है क्या नहीं है। तो खुले खुले फ़्रॉक्स ही पहनती हूँ। अभी मैं देख के आई हूँ लॉन के 2 सिलने के लिए, जनरेशन के मैंने लिए थे, उसका डिज़ाइन दिया है। अच्छा जी, फिर मैं अपने अब्बू का कमरा साफ़ करवा रही थी। ये उनके कपड़े थे, उन्होंने ख़ुद टांगे थे, तो मैं इनको झाड़ के दोबारा लटका रही थी, क्यों आपको पता है मुल्तान में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और बेडशीट भी चेंज करनी थी, 1 2 दिन बाद अब्बू की बरसी है, तो इसलिए सब ने आना था। सारी सेटिंग वगैरह कर रही हूँ कि हर चीज़ जगह पे हो प्रॉपर, उस वक्त ना भागना दौड़ना पड़े। ठीक है जी, मैं वहाँ से रख के आ गई हूँ। अब मैंने कहा थोड़ा बहुत काम करती हूँ। ये मैंने फर्नीचर देखा, फर्नीचर पे बहुत ज़्यादा मिट्टी आई हुई थी, तो उससे पहले मैंने सोचा चलो बैठ के थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ती हूँ, तर्जुमा पढ़ती हूँ। ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, दोबारा दिखा देती हूँ। ये दर्स कुरान है, इसके अंदर आपको सारा दर्स मिल जाएगा, मतलब नज़ूल मिल जाएगा कुरान पाक का, और पीछे से उसकी वो पता चल जाएगी कि ये आयत किस लिए उतरी थी, और इसके अंदर क्या क्या वाक़यात हैं, सारी वाक़यात हकायात सब कुछ आप लोगों को इसके अंदर तफसीर मिल जाएगी इसकी। बहुत अच्छी कुरान पाक की और बहुत आसान अल्फाज में है, आप लोग भी देख लें। मैंने तो यहाँ मुल्तान से ही लिया था, मकतबा शर्फिया से। अब इसकी कीमत 7500 हो गई है। 6500 वाला भी है, 7500 वाला भी है। 30 जिल्दें भी हैं इसमें और 7 जिल्दें भी हैं। ठीक है, और नीचे पड़ा हुआ जनाब कीमिया सादत, ये भी मैं पढ़ा करती हूँ, बहुत अच्छी है, आप लोग भी पढ़ के देखिएगा और मुझे बताइएगा। फिर मैं आगे किचन में, ये देखें चीज़ें मैंने ये सारी वॉश करके रख दी थी। पहले मैंने इनको बॉयल किया पानी, सिरके और मीठे सोडे के अंदर, फिर इसको ड्राई किया और सारी चीज़ें रख दी हैं कि जब मेहमान आए तो कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो, फ़ौरन मिल जाए। फिर हम लोग बनाने लगे कड़ी। कड़ी आपको पता है अब क्या हशर कर देती है, तो एक तो टाइम नहीं था, लेकिन फिर मेरी हेल्पर के मूड बन गया, जनाब कड़ी खानी है, लाजमी खानी है। मैंने कहा चलो तुम बाकी काम समेटो, मैं जल्दी जल्दी पकोड़े बना लेती हूँ। ये मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे पकोड़े बना रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बनाए ना वो अंदर तक उसके वो नहीं जाता, और मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। और हमारे घर में ना ज़्यादा आलू होना, वो पकोड़े पसंद किए जाते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी सारे आलू हैं छोटे छोटे से। ये कड़ी बनी हुई थी, साथ साथ मैं डालती जा रही थी। भाई भी आए हुए थे, वो भी टेस्ट कर रहे थे कि हाँ अच्छी बनी है। और मैं यहाँ ऊपर नीचे करके इसी के अंदर ही डाल दूँ कि भाई के घर भी भेजी थी और हमने भी पेट भर के खाई थी। मैंने रोटी नहीं खाई थी, मैंने कड़ी स्पून से खाई थी, पकोड़े खा के और कड़ी खाई थी। ये है जनाब मेरे मोटे होने का राज। आप लोग पूछते हैं ना जो कमज़ोर लोग हैं, आप ये मोटा कैसे हो, तो मोटा ऐसे होते हैं जनाब, साथ साथ पकाओ और साथ साथ खाओ। ये मैंने बना ली थी और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत डिलीशियस बनी थी। इसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड बच्चों के लिए पटाखे ले आए थे, अजीब व गरीब से छोटे से
पटाखे थे, जैसे हम लोग बड़े ज़ोर से मारते थे ना ज़मीन पे, ये वैसे थे छोटे से। तो एक पैकेट बेटे का था, एक पैकेट बेटी का था। तो उन्होंने खूब घर में गंद किया और पटाखे बजाए, और साथ ही साथ जो दवाइयाँ रह गई थी, काला तेल बनाना था उसकी, दिमागी तेल, काला तेल, ये सारी दवाइयाँ मैंने आप लोगों को लाइव में भी दिखा दिया था। ये लेकर आए थे, बहुत मुश्किल से यार काफ़ी दवाइयाँ मिली हैं। बनाना है, बस घर में मेहमान थे तो मैं बना नहीं सकी। वो व्लॉग भी शेयर करूँगी अब्बू की बरसी वाला आप लोगों के साथ। ठीक है जी, ये देखें दवाइयाँ शवाइयाँ कर ली। फिर मैं लाई थी बोहर गेट से ये पॉलिश। आपको पता है पॉलिश वाला कह रहा था जनाब मैं कम से कम 7000 लूँगा इन सिर्फ सोफ़ों के। सोफ़े मेरे हैं चिनियोटी, बेड भी, सोफ़े भी और डाइनिंग टेबल भी। तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से अंदर, और डीपली वो करते भी नहीं हैं। पिछले साल करवाई थी, वो भी उन्होंने ठीक नहीं की थी। फिर ये कलर साथ ले आई थी, मैंने कहा कहीं से उतर गया होगा। ये आप हशर देख लें, ये आपको शीशे के नीचे से नज़र आ रहा होगा। ये पॉलिश मिली थी मुझे 600 रुपये की। आप उनको कहिएगा कि पॉलिश दे दें, मतलब पॉलिश वो वाली नहीं, शाइनर बोलिएगा, और कलर खुद ही ले लीजिएगा। अगर कोई कलर मिलाना तो मिला लीजिएगा। उन्होंने साथ मुझे ये मलमल का कपड़ा दिया था, जनाब ये आप इससे कर लेना। ये देखें मैंने अपने हस्बैंड को लगाया है, उन्होंने ऊपर ऊपर से किया, मुझे बिल्कुल भी मज़ा ना आया। मैंने कहा ये तो जनाब ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, जान छुड़वा रहे हैं। ये अंदर तो मिट्टी वैसे ही है, देखें छोटे छोटे सुराख हैं। मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आपने ना किस तरह से साफ़ करनी है। ये आप 5-6 महीने में ख़ुद कर लिया करें, बहुत ज़बरदस्त है, आराम से मिल जाती है किसी भी पेंट वाले से। तो आप लोग ले लीजिएगा। अच्छा, ये उन्होंने ऊपर ऊपर से मारा, बिल्कुल भी ठीक नहीं इन्होंने मारा, क्योंकि वो अंदर ही नहीं जा रहा था। मुझे वो दिखा रहे हैं कि उंगली भी अंदर नहीं जा रही, तो मैं क्या करूँ, मैं तो ठीक मार रहा हूँ। मैं कहा चलें जी इसका भी कोई जुगाड़ करते हैं। ये मैं ब्रश ले आई थी पेंट वाले बच्चों के, लेकिन पता है काम क्या हुआ, पेंट वाले ब्रशेस से मैंने इसके अंदर अंदर तो करके मारा। वो पेंट वाले थे ना, तो बालों की तरह थे ये ब्रशेस, तो उससे काम नहीं चल रहा था। ये प्लास्टिक वाले से चलना था। फिर जो स्किन पॉलिश लगाते हैं ना, प्लास्टिक वाला ब्रश, मैं वो ले आई थी, और उसके साथ फिर मैंने इसको मारा अच्छे अच्छे तरीके से। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हो रही है कि एक 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 उसके अंदर चली गई। इतना चमक रहा था ना फर्नीचर। ये इसके अंदर सुराखों में मैंने छोटे ब्रश से मार रही थी। अगर आप लोगों ने लेना हो तो पेंट वाले से प्लास्टिक ब्रसल्स वाला आप ले सकते हो। ये मैं जनाब पेंट कर रही थी बैठी हुई, इसको पॉलिश कर रही थी। उसके बाद बहुत थकावट हो गई थी, बहुत काम किया, डाइनिंग टेबल को पॉलिश की, सोफ़ों को की, मैं थक गई। मैं बेड को मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद गर्मा गर्म चाय पी मैंने अपनी, और फिर साथ हस्बैंड की भी साथ ही पी। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।